हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु आज आपको पाइथन के लेक्चर नंबर 7 के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल सिखाना चाहूंगा। अब सुनना, फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी कि यार मान लेते हैं अपन कहीं से एक रिवर बह रही है, नदी बह रही है, और वो नदी जो है बहते बहते उसके पास कुछ ना कुछ कंडीशन है। क्या है कंडीशन? एक तरफ तो वो है कि वो इस तरफ चली जाए, नदी जो है वो इस तरफ चली जाए, और दूसरा तरीका है नदी को क्या करें अपन दूसरी तरफ भेज दें। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल का काम क्या है कि अपना जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा। अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करते वक्त वहां पे उसको एक चीज लिखी हुई दिखेगी, इफ। क्या लिखा हुआ दिखेगा? इफ। और उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन लिखी हुई होगी इफ के अंदर। ठीक है। अब वो उस कंडीशन को देखेंगे, और कंडीशन को देखने के बाद में जो भी कंडीशन के अंदर लिखा होगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट एच, तो जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा मेरे पास? क्लियर? ठीक है। फिर अगर ये इफ वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हुई ना, तभी जाके वो यहां पे पहुंचेगा। समझे? अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर ये कहां पे जाएगा? एल्स पे। ओके। और एल्स का जो भी है, एल्स में लिख दिया मैंने, मान लीजिए प्रिंट रा। ठीक। तो क्या प्रिंट हो जाएगा अपने पास? रा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको क्लियरली समझ में आया मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अपने को फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी अपन ने लिखा है वो एग्जीक्यूट होती है, और नहीं होती है तो फिर एल्स में चला जाता है। क्लियर? ठीक। अब आप देखिएगा, एल्स, इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट अपन किस प्रकार से एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। मान लीजिए मैंने a इज इक्वल्स टू 10 करके एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है। वेरिएबल मेरा डिफाइन हो गया, उसके बाद मैंने लिखा इफ a इक्वल्स टू 10, then print print a is 10, वरना तो else print a is not 10। ठीक है। अपन अपना टर्मिनल बना देते फटाफट। टर्मिनल बनाना बहुत जरूरी है भाई, क्या मैं हमेशा टर्मिनल में विश्वास रखता हूँ। ठीक है। ये मेरा टर्मिनल भी बन गया यहाँ पे। अब देखना, a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है? क्या स्टेटमेंट ये जो है ये अपनी ट्रू स्टेटमेंट है? ये ट्रू है यानी कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यानी कि क्या लिखा हो जाएगा? ए इज क्लियर। अब देखते हैं, चलो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब बताइए क्या ये कंडीशन भी ट्रू है? हाँ, ये कंडीशन भी ट्रू है कि a जो है वो लेस देन है या फिर इक्वल है। हाँ, तो इक्वल तो है यानी कि ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो वापस से क्या प्रिंट हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू 10 या फिर a इज 10। अब देखना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंडीशन बदल देता हूँ। अपन करते हैं a इज ग्रेटर देन 10। क्या a जो है वो ग्रेटर देन 10 है? नहीं, ये तो बराबर है। बराबर है यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा? फॉल्स। यानी कि यहां से यहाँ पे नहीं जाएगा, और इफ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? डायरेक्ट एल्स पे। और एल्स में जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखना अपने क्या प्रिंट होता है। a इज नॉट 10। क्लियर सी बात है, आया समझ में? ठीक है। अब अपन एक एलिफ नाम की कंडीशन और होती है, उसको भी अपन ने को समझना चाहिए, पर अब आज के लिए सिर्फ और सिर्फ एल सिर्फ कंडीशन ही अपन समझते हैं। चलिए अपन अब इसके प्रैक्टिकल के ऊपर चलते हैं।